नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ आगे का वृत्तांत लेकर। नचिकेता कहते हैं कि जब मैं यमपुरी पहुँचा तो उस प्रेतपुरी के अध्यक्ष यमराज ने मुझे एक मुनि मानकर आसन, पाद, अर्ध और अपर्ण पूर्वक मेरा सम्मान किया और मुझे सुवर्ण आसन में बैठाया। फिर मैं उनकी स्तुति की। स्तुति करने से यमराज बहुत ही संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर मुझसे कहे कि आप मुझसे कुछ वर मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब नचिकेता कहते हैं कि अगर आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरी इच्छा है कि आपके देश को मैं भली भांति देख सकूं। पाप आत्माओं और पुण्य आत्माओं की जो गति है वह सभी यहाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। हे राजन, आप यदि मेरे लिए वरदाता बनना चाहते हैं तो मुझे ये सभी दिखाने की कृपा करें। आपके कार्य की व्यवस्था करने में कुशल एवं शुभ चिंतक जो चित्रगुप्त है उन्हें भी मैं देखने की इच्छा रखता हूँ। इस प्रकार मेरे कहने पर महान तेजस्वी यमराज ने द्वारपाल को आज्ञा दी और कहा कि तुम इन्हें समुचित रूप से चित्रगुप्त के पास ले जाओ और ऋषि कुमार से वे मृदुता व्यवहार के समान व्यवहार करें। इस प्रकार जब यमराज ने दूत को आज्ञा दी तो उन्होंने तुरंत मुझे चित्रगुप्त के पास पहुंचाया। मुझे देखकर चित्रगुप्त अपने आसन से उठे और वस्तु स्थिति का विचार करके उन्होंने मुझसे कहा, आपका स्वागत है, आप इच्छानुसार यहाँ पधारिए। फिर उन्होंने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग सदा मेरे मन के अनुसार ही आचरण करते हो। तुम इन्हें यमपुरी इस प्रकार दिखलाओ कि कोई जान भी न सके और इन्हें सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास किसी से भी कलेश न हो। इस प्रकार कह के आज्ञा देकर दूतों के साथ जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा अनेक दूत बड़ी उतावली के साथ इधर उधर दौड़ रहे हैं। वे किसी को पकड़ते तथा किन्हीं पर प्रहार करते, पापियों को बांधते, आग में जलाते और डंडों से बार बार पीटते थे। कितनों के सिर फूट गए थे और कई भयंकर चित्कार कर रहे थे, पर वहाँ उनका कोई रक्षक न था। ऐसे ही बहुत से प्राणी अंधकारपूर्ण आगाध नरक में पच रहे थे। कुछ प्राणी नरक में पकाए जाते थे जिन्हें अग्नि के लिए ईंधन का काम लिया जा रहा था। जो अधिक पापकर्मी थे वे प्राणी खौलते हुए घृत, तेल एवं क्षार वस्तु नरक में गिरे थे। उनकी देह खौलते हुए घृत, तेल एवं क्षार पदार्थों से जलाई जा रही थी। भयंकर यातनाओं से उनकी देह जल रही थी। अपने कर्मों के अनुसार यत्र तत्र विवश होकर वे रो रहे थे। कितने प्राणी तो तिल की भांति कोलू में डालकर पेरे जा रहे थे। उन पापात्मा प्राणियों के रुधिर में दादी से एक दुस्तर वैतरणी नदी प्रकट हो गई थी। उस भयंकर नदी में फेन मिश्रित रुधिर भंवरे उठने लगी। हजारों दूत ऐसे दृष्टिगोचर हुए जो पापियों को शूल की नोक पर चढ़ाते और स्वयं वृक्षों पर चढ़कर उन जीवों को अत्यंत भयंकर वैतरणी नदी में फेंक देते थे। वह नदी अत्यंत उष्ण रुधिरों तथा फेनों से भरी थी। उसमें अनेक सर्प थे जो वहाँ पड़े हुए प्राणियों को डसा करते थे। उस नदी से बाहर होना किसी के वश की बात न थी। इस प्रकार नचिकेता उस यमलोक की वर्णना करते हैं जो कि मैं मार्कंडेय पुराण में आपको विस्तृत रूप से बताई थी। वही नरक लोक, वही यमलोक की वर्णना यहाँ पर नचिकेता कर रहे हैं, जो सभी ऋषि मुनि बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वे दुखी प्राणियों से कहते हैं, तुम सभी कृतघ्न लोभी थे और पराई स्त्रियों से प्रेम करते थे। तुम्हारे मन में सदा पाप बसा रहता था। तुमने कोई भी सुकृत नहीं किए हैं। तुम्हें सदा दूसरों की निंदा किया करते थे। इस यातना भोग के बाद भी जब तुम्हारा जगत में जन्म होगा तो वहाँ भी दुर्गति ही होगी, क्योंकि पाप कर्म करने वाले प्राणी पुनः अत्यंत दरिद्र कुलों में जन्म पाते हैं। जो सदाचारी हैं तथा सत्य भाषण करते हैं, प्राणियों पर दया करते हैं, वे ही उत्तम कुल में जन्म पाते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती। वे इंद्रियों को वश में रखकर श्रेष्ठ साधना करते हुए अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। तब नचिकेता कहते हैं कि यमपुरी में एक ऐसा भी स्थान है जहाँ लोहे की कांटे बिछे हैं और सर्वत्र अंधकार ही अंधकार फैला रहता है। उसकी स्थिति बड़ी विषम है
वहाँ कुछ पापाचारी प्राणी पड़े हैं। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी हैं जिनके पैर कट गए हैं, अधिकतर बिना हाथ सिर के हैं। उसी यमपुरी में लोहे की बनी हुई एक स्त्री है जिसका शरीर अग्नि के समान जलता है। उसकी आकृति बड़ी भयंकर है। जब वह किसी पापी पुरुष के अंग से अपना अंग सटाती है तो जलने के कारण वह भागने लगता है। तब वह भी उसके पीछे दौड़ती और कहती है, अरे पापी, मैं तेरी बहन हूँ, तेरी बहन थी। ऐसे ही अन्य स्त्रियां भी हैं जो कहती है, मैं तेरी पुत्रवधू थी। अरे मूर्ख, मैं तेरी मौसी थी, मामी थी, फुआ थी, गुरु पत्नी थी, मित्र की भार्या थी, भाई तथा राजा की स्त्री थी। श्रोत्रिय ब्राह्मणों की पत्नी होने का मुझे सौभाग्य मिला था। उस समय तूने हमसे बलात्कार किया और अब तू इस क्लेश से बच नहीं सकता। अब विपत्तियों से घबराकर भागता क्यों है दुष्ट? मैं तुझे अवश्य मार डालूंगी। तुझे जैसा काम किया उसका फल भोग। फिर बाघ, सिंह, सियार, गधा, राक्षस, हिंसक जंतु, कुत्ते और कौवे उन पापियों को अपना ग्रास बनाने में तत्पर हो जाते हैं। जब पापात्मा प्राणियों को अग्नि की ज्वालाएं असहनीय हो जाती हैं तब वे वृक्षों के नीचे विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ तलवार के समान पत्थरों से उनका शरीर छिद्र हो जाता है और फिर छिन्न भिन्न होने जलाए जाने तथा बुरी तरह मार खाने के कारण वे कराहते रहते हैं। पीड़ा से मर्माहत होकर वे चिल्लाने लगते हैं। असी पत्र और तालवान नाम वाले नरकों में फाटक पर महारथी वीर पहरा करते हैं। उनके रूप की भयंकरता अवर्णनीय है। मैं यमपुरी में यह भी देखा कि वहाँ अनेक पक्षी अग्नि की ज्वाला के समान जलाने की शक्ति रखते हैं। उनके शब्द अत्यंत तीक्ष्ण एवं कर्कश होते हैं। उनका स्पर्श होते ही प्राणी जलने लगते हैं। उनकी चोंच ऐसे है मानो लोहे के बने हों। कहीं अत्यंत भयंकर बाघों का झुंड है, कहीं मांस भक्षी क्रूर कुत्तों की टोली है तथा अनेक हिंसक जानवर क्रोध में भरकर पापी प्राणियों को खा रहे हैं। एक जगह असितालवन भालुओं और हाथियों से खचाखच भरा है। यमपुर में मेघ हड्डियों, पाषाणों, रुधिरों और अश्व खंडों की भी वर्षा करते हैं। उस समय पापी प्राणी उनसे आहत होकर उछलते, दौड़ते और भागते हैं। अत्यंत आहत हो जाने के कारण उनके मुंह से करहाना खाली निकलती रहती हैं। इस प्रकार सर्वत्र हाहाकार पूर्ण अत्यंत करुण पुकार सुनाई पड़ती है। यहाँ पर मैंने देखा कि 10 प्रसिद्ध भयंकर नरक हैं जो इस प्रकार हैं: तप्त, महातप्त, रौरव, महारौरव, सप्तताल, कालसूत्र, अंधकार, करिश, गर्त, कुंभी पाक तथा अंधकार रव। ये 10 प्रसिद्ध भयंकर नरक हैं जिसमें उत्तरोत्तर 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना क्लेश है। यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। प्रेत यहाँ से दिन रात मार्ग पर चलते रहने पर यमपुरी पहुँचते हैं। दुखियों का दुख क्रमशः बढ़ता ही जाता है। मार्ग में तथा वहाँ केवल दुख ही दुख रहता है। सुख सामने आता ही नहीं है। दुख ही दुख आ घेरता है। कोई उपाय नहीं है जिससे थोड़ा भी सुख मिले। परिवार से संबंध छूट जाता है। 5 भूत से अलग हो जाते हैं। उनकी मृतक तथा प्रेत संज्ञा हो जाती है। इस दुख का कहीं अंत मिल जाए यह संभव सी बात है। दुख की अंतिम सीमा पर पहुँचे हुए व्यक्ति को शरीर एवं मन संबंधी अनेक क्लेश कष्ट देते रहते हैं। कहीं लोहे के बने हुए तीखे कांटों तथा अत्यंत तपती हुई बालुकाओं से भरी पृथ्वी पर उसे पैर रखना पड़ता है। धधकती आग की भांति जीभ वाले अनेक पक्षी आकाश में भरे रहते हैं, अतः वे वहाँ भी कष्ट का सामना करना पड़ता है। भूख और प्यास की मात्रा चरम सीमा पर पहुँच जाती है। ऐसी स्थिति में यदि कहीं पानी मिलता है तो वह भी अत्यंत गर्म रहता है। कहीं ठंडा मिला तो उसकी शीतलता भी मात्रा से अति अधिक रहती है। जब पापात्मा प्राणी पानी पीने की इच्छा करता है तो राक्षस उसे तालाब में ले जाते हैं। हंस एवं सारस से भरे हुए उस तालाब की कमल और कुमुद शोभा बढ़ाते रहते हैं। प्राणी को जल पीने की उत्कृष्ट इच्छा रहती है, अतः दौड़ कर वहाँ चले जाते हैं।
पर वहाँ का जल अत्यंत संतप्त रहता है। उसमें जाते ही उनके मांस पक जाते हैं और राक्षसों की उदर पूर्ति का वह साधन बन जाता है। फिर जब पापी व्यक्ति क्षार जल वाले महान हृदय में गिर जाते हैं, तब उसमें रहने वाले अनेक मगरमच्छ उन्हें खाने लगते हैं। कुछ समय यूं व्यतीत होने के बाद प्राणी किसी प्रकार वहां से भाग जाते हैं। इस प्रकार नरक से नार की सियारों का जत्था घूमता रहता है। अत्यंत जलती हुई बालुओं की वहाँ की भूमि भरी रहती है। अतः पाप कर्म के परिणाम स्वरूप वे प्राणी उन नरकों में जलते, छिदते, कटते, मरते, गिरते तथा पीटते रहते हैं। यमराज के दूत उसमें नार की जीव को घसीटते रहते हैं। जब केवल उनकी हड्डी शेष रह जाती है, तब उसे अन्यत्र भेजते हैं। वहाँ करम्भा वालुका नाम की एक नदी है, जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। बैतरणी नदी का विस्तार 50 योजन है और वह 5 योजन गहरी है। इसमें त्वचा, मांस और हड्डी को छिन्न भिन्न करने वाले बहुत से हिंसक केकड़े निवास करते हैं, जिनकी दंतावली वज्र की तुलना करती है। वहाँ धनुष के समान आकार वाले उल्लुओं का समाज विचरता रहता है। उनकी वज्राकार जिह्वाएं हड्डियों को खंड खंड कर देती हैं। वे बड़े विषैले, महान, क्रोधी, अत्यंत भयंकर तथा सबके लिए अति असहनीय हैं। बड़ी कठिनाई के साथ उस नदी को पार करने के पश्चात 1 योजन कीचड़ का मार्ग तय करना पड़ता है। तब कुछ प्राणी समतल जमीन पर पहुंचते हैं, पर वहां भी उन्हें ठहरने का ना कोई मकान मिलता है, ना कोई आश्रम। वैतरणी से दूर कुछ दक्षिण दिशा में 3 योजन ऊंचा एक वट का वृक्ष है। उसमें संध्याकालीन बादल की तरह सदा ही प्रकाश फैला रहता है। उसके आगे यमचुल्ली नाम की नदी है, जिसकी गहराई 3 योजन है। उसके आगे 100 योजन की दूरी में फैला हुआ शूलत्रह नामक नरक है, जिसका आकार पर्वत का है। वहाँ पौधों के लिए कोई स्थान नहीं है। वहाँ सर्वत्र केवल पत्थर ही पत्थर है। यहाँ श्रृंगाट कवन में तरह तरह की घासें, काटने वाले नीले रंग की मक्खियाँ तथा उस विशाल वन के प्रत्येक भाग में विचरती रहती हैं। उस समय पापी प्राणी का आकार कीड़े जैसा रहता है। हिंसक मक्खियाँ उस पर आक्रमण करके काटने लगती हैं। यहाँ वह देखता है कि उसके माता, पिता, पुत्र तथा स्त्री आदि सभी जन चारों ओर बंधन में पड़े हुए हैं। उनकी आंखों से आंसू की धारा गिर रही है, अचेत पड़े हुए हैं और रक्षा करो पुत्र, रक्षा करो कहकर रोने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यमराज के दूत लाठियों, मुदगरों, डंडों, घुटनों, वेणुओं, मुक्कों से, रस्सियों द्वारा उन्हें पीटते हैं, जिससे उनका प्राण सर्वथा मूर्छित सा हो जाता है। इस प्रकार जब दूत थक कर काम से ऊब कर बैठ जाते हैं, तब वे तो चित्रगुप्त से कहते हैं कि हमारी सारी शक्ति समाप्त हो गई है, आप किन्हीं अन्य दूतों को इस कार्य के लिए नियुक्त करें। तो चित्रगुप्त के भौं चढ़ जाती हैं और फिर उन्होंने मंदेह राक्षसों को प्रकट करते हैं, जो आगे का कार्य करते हैं। इस प्रकार नचिकेता यमलोक की वर्णना करते हैं। नचिकेता कहते हैं, जो मनुष्य पृथ्वी पर जैसा कर्म करता है, उसके लिए उसी प्रकार का नरक में जाना पड़ता है। अगर वह अच्छा कार्य करता है तो उसे सम्मानपूर्वक ले जाते हैं, और यदि वह पाप कर्म करता है तो उसे नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार नचिकेता सभी नरकों का विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। तो यह थी यमलोक का वर्णन, जो नचिकेता द्वारा ऋषियों को बताया जाता है। आशा है आप लोगों को यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अब अगले प्रसंग में मैं एक नई कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।